सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 5 जो कि है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। तो सारे ही टॉपिक जो है मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर एक पॉइंट को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट फोर्थ ना देखा हो ज़रूर देख लेना। ये देखने के बाद आपको पेड क्लासेस की नीड नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी जस्ट आपने शुरुआत की है, तो इसके लिए आप इसे ज़रूर देख सकते हो। टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए हैं जो कि सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय होता है और वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल हो गया और उत्तर वैदिक काल हो गया। पूर्व वैदिक काल की समय सीमा की बात करें तो ये 1500 से 1000 बीसी तक रही। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 से 600 बीसी तक रही। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। और वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? तो निर्माता थे आर्य। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है। पूर्व वैदिक काल का निर्माण भी आर्यों ने किया था। और आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम बात करते हैं कि आर्यों का आगमन स्थान क्या था, यानी कि आर्य जो थे वो आए कहाँ से थे। अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है और उनके मत निम्न प्रकार हैं। फिलहाल ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। एडवर्ड मेयर ने बोला है कि आर्य जो है पामीर का पठार वहाँ से आए। दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का आगमन स्थान तिब्बत बताया। गाइल्स ने आर्यों का आगमन स्थान हंगरी को बताया। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिलहाल अभी तक कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि आर्य आए कहाँ से थे, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब हम बात करते हैं आर्यों में पंच जन होते हैं, 5 जन होते हैं, यानी इनका संगठन ऐसा होता था कि इसमें डिवाइड होता था पूरा समाज। वो 5 जन कौन कौन से हैं? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। जो इस समाज का सबसे बड़ी इकाई थी वो थी राष्ट्र, जिसे नेशन कहते हैं। और कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। कई बार पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता में जो सबसे छोटी इकाई थी समाज की वो क्या थी? वो थी कुल। और सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछता है तो आपको टिक करना है राष्ट्र। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले पेज की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी। आर्य जो थे वो सर्वाहारी थे, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। मांस भी खाते थे और सब्जियां भी खाते थे, यानी कि वो सर्वाहारी थे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, वनडे एग्जाम, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी तो वो थी मातृसत्तात्मक। यहाँ पे पिता प्रधान जो था समाज था। लोहे की खोज इसमें हुई थी। जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ लोहे की खोज हुई थी। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और जो वैदिक काल के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि और पशुपालन। इनके प्रमुख देवता की बात करें तो वो थे इंद्र। और प्रमुख पशु अगर आपसे पूछा जाता है वो थी गाय। और सभ्यता कैसी थी? तो सभ्यता ग्रामीण थी। और वहीं सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई थी तो वो थी नगरीय सभ्यता। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि वैदिक सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता था। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो जैसे धन्व, धन्व कहते थे वैदिक सभ्यता में लोग मरुस्थल को। अघन्या, अघन्या बोलते थे गाय को, यानी कि ना मारा जाने वाला पशु। परावत कहते थे लोग समुद्र को। वेकनाट एक शब्द था जो कि सूदखोर के लिए प्रसिद्ध था। उर्वरा, कृषक भूमि को कहते थे, कृषि भूमि को जहाँ पे कृषि की जाती है, खेती की जाती है। सुरा या सोमरस कहा जाता था पवित्र पेय को। अब हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है
आपको नदी का नाम दे देगा और पूछ लेगा इसका पुराना नाम क्या था, यानी वैदिक टाइम पीरियड में इस नदी को क्या कहते थे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो बात कर लेते हैं हम लोग ऋग वैदिक कालीन नदियों की। काबुल का प्राचीन नाम था कुभा, सिंधु नदी का प्राचीन नाम था सिंध, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता, स्वात नदी का था स्वस्तु। अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो वितस्ता नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध थी वैदिक सभ्यता में, तो झेलम थी। चिनाब नदी का नाम था आस्किनी, गंडक का नाम था सदानीरा, घग्गर का नाम था धुषदती, और रावी नदी का नाम था परुष्णी, और गोमती नदी का नाम था गोमल, व्यास नदी का नाम था विपासा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे तो आपको चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएंगी, और एक बार नहीं 2 से 3 बार आपको चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। बस इतना अंतर रहता है कि जो पेड क्लासेस होती हैं उनमें भी टाइम टेकिंग होती हैं और हमारी क्लासेस कभी भी टाइम नहीं लेती हैं। चलते हैं अगले पेज पे। सतलुज नदी का नाम था शतुद्री और कुर्रम नदी का नाम था क्रिमु। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में कितनी बार कौन सा शब्द आया, कई बार पूछ भी लेता है एग्जामिनर, लेकिन कॉमन इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ, अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार हुआ है, इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ, विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार, सिंधु नदी का उल्लेख 55 बार हुआ, शिव शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ, यमुना नदी का भी 3 बार हुआ है, गंगा नदी का 1 बार प्रयोग हुआ है, और सरस्वती नदी के नाम को 50 बार उल्लेखित किया गया, यानी 50 बार इसका उल्लेख हुआ है। अभी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अधिक बार किसका नाम आया है, तो वो है अग्नि। अग्नि शब्द 200 बार आया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा उपनिषद या वेदांत। वेदों का जब अंत हो गया था तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जब वेद का अंत हो गया तो लिखे गए उपनिषद। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां से चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उपनिषद या वेदांत, वेदों के बाद अंत में उपनिषद लिखे गए। क्रम क्या था देखिए, सबसे पहले वेद, वेदों की भाषा नहीं समझ आई तो लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। जब ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा नहीं समझ में आई देन उसके बाद अरण्यक लिखे गए, अरण्यक के बाद लिखे गए उपनिषद। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। और बात करते हैं कि सिर्फ गद्य में यानी गद्य जो पैसेज वाइज होता है, जैसे आप गद्यांश बोलते हैं, उसमें कितने हैं, तो 4। 108 में से जो 4 हैं सिर्फ गद्य में, उनके नाम क्या हैं, कंठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयणी। ये 4 हैं जो सिर्फ गद्य में हैं। बात करते हैं सिर्फ जो पद्य में है, पद्य फॉर्म में यानी पोइट्री के फॉर्म में, तो वो है 102। और गद्य पद्य दोनों में है। और मैंने आपको एक बार बताया था कि गद्य पद्य जो दोनों होते हैं इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, इनको संयुक्त रूप से चंपू बोलते हैं। तो ये 2 हैं जो कि हैं प्रश्न और केन। इनकी कुल संख्या मैंने आपको बता दी 108 थी। और मुख्य उपनिषद कितने हैं, 13 हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और इसी में याज्ञवल्क्य जो कि सबसे ज्ञानी पुरुष हैं और गार्गी जी का संवाद है, दोनों लोगों का संवाद है। और इसी से जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, इसी से तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय वाक्य लिया गया है। और ओम शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, यहीं से ओम शब्द भी लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। कंठोपनिषद की बात करें तो इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। बात कर लेते हैं संस्कारों की। वैदिक काल में जो संस्कार हुआ करते थे, तो कुल संस्कार कितने, तो कुल संस्कार थे 16। तो 16 संस्कार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता था तो उसको गर्भाधान, बच्चा पैदा होने से पहले गर्भाधान संस्कार, यानी स्त्री पुरुष के संबंध से जो वंश वृद्धि होती थी उसको बोलते थे गर्भाधान संस्कार। पुंसवन संस्कार, उत्तम संतान हेतु किया जाता था ये। जात कर्म संस्कार, शहद या घी जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसको चटाया जाता है। नामकरण संस्कार, उसके बाद ही नामकरण संस्कार होता था। निष्क्रमण संस्कार, सूर्य या चंद्रमा के दर्शन सबसे पहली बार बच्चे को कराए जाते थे। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को इसमें कुछ खिलाया जाता था।
चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि मुंडन कर दिया जाता था बच्चे का। कर्ण भेदन संस्कार, कान भेद दिया जाता था, कान एक तरफ छेद दिया जाता था। यज्ञोपवीत संस्कार, तो इसमें बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता था। समावर्तन संस्कार, ये शिक्षा के लिए होता था। अंत्योष्टि संस्कार यानी अंतिम में जब मृत्यु होती है, आज भी यह संस्कार किया जाता है, जो कि मृत्यु के बाद किया जाता है, अंत्योष्टि संस्कार। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कई सारे संस्कार, सब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, कई चीज़ें समाज से छूटती गई, कई चीज़ें जो है समाज नई लाता गया। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप सबको पता होगी, जैसे अन्नप्राशन संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, अंत्योष्टि संस्कार हो गया, कर्णभेदन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। ये बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आर्यों की सभ्यता में कुछ प्रमुख चीज़ों की, जैसे कि जाति व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे। तो कर्म के आधार पे जैसा आप काम करोगे उस जाति में आपको रखा जाएगा। तो इसमें 4 जो वर्ण थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे प्राचीन समय में, आप सभी को पता होगा, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य होता था शिक्षा देना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, और शूद्र का काम था कारीगर, यानी वो कारीगरी करता था। और जो ये वैदिक सभ्यता थी, इसमें पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और छुआछूत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बात कर लेते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा के किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा होती थी। कई सारी समितियां बनी थी जिसमें राजा के किसी भी निर्णय पर चर्चा होती थी। चलते हैं अगले पेज की ओर। तो ये थे वैदिक काल के वो संगठन जिसमें राजा के निर्णय के बाद चर्चा होती थी। सभा साधारण लोगों का संगठन था, समिति उच्च लोगों का संगठन था, और विदत ये था सबसे महत्वपूर्ण संगठन। जो सभा थी 8 बार इसकी चर्चा हुई है, और जो समिति है 9 बार इसकी चर्चा हुई है, और विदत है जो इसकी 122 बार चर्चा हुई है। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभा तथा वित्त में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, यानी महिलाएं भी कहीं भी अनुमति थी उनको कहीं भी जाने आने की या फिर किसी भी सभा में भाग लेने की। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। वैदिक सभ्यता यहीं पे आपकी समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की समय सीमा क्या है, क्वेश्चन आता है। तो 1500 से 1000 बीसी है, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है, तो 1000 से 600 बीसी है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको 4 वेद पढ़ाए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अब बात आ जाती है अगले क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। उपनिषद की संख्या कुल कितनी है, 108 है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। मैंने आपको बताया था वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, तो गोपत ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि अथर्ववेद को समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। त्रयी का अर्थ क्या है, तो तीनों वेदों का, ये तीनों वेदों से संबंध है त्रयी। बात कर लेते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 1028 मंत्र हैं। वैदिक युग में यव का अर्थ क्या होता है, तो यव का अर्थ होता है जौ। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है, मुंडकोपनिषद में मिलता है, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलते हैं अगले पेज पे, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट है हमारे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो वो लिपि थी ब्राह्मी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है, आप सभी को पता होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 संस्कार, अभी मैंने जो महत्वपूर्ण थे वो आपको पढ़ा दिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई थी, यजुर्वेद, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं और वेद एक तरफ लिखे हुए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद का है पंचविश, और अथर्ववेद का है गोपथ, और यजुर्वेद का है शतपथ। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे, वेदों की भाषा को समझने के लिए बनाए गए थे। पुरंदर शब्द
का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो इंद्र देवता के लिए किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित है, तो अग्नि से संबंधित है, और अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 200 बार हुआ है। तो आपकी वैदिक सभ्यता जो वैदिक सिविलाइजेशन है यहीं पे समाप्त होती है। बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जैसे ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे और सारे मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 15 मिनट में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। यही कंटेंट टीचर आपके सामने रखता है 50 से 60 मिनट में। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, नोट्स अच्छे लगे हैं, तो आप अपने स्टडी ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों का टाइम बच सके। और जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़रूर बताएं कि कंटेंट हमारा कैसा है, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।